अरे अरे कहाँ, अस्सलाम वालेकुम उम्मे खनसा, यहाँ है जनाब विद कॉफ़ी ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी के साथ। तो चलिए जनाब, घर में आप कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, फ्लफ़ी इस तरह की नहीं बनती ना, तो चलें आज हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपसे हो जाती हैं और ऐसे कौन सी ट्रिक और टिप्स है जो आपको नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैपेचिनो कॉफ़ी घर में आसान तरीके से बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए जनाब, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, सबसे पहले हमें चाहिए चीनी, कॉफ़ी, पानी, 1 कप पानी और 1 कप एक्स्ट्रा और 1 चम्मच। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए और कप ऐसा हो कि जिसमें हम इजीली चम्मच को मूव कर सकें। तो जनाब, चम्मच भी बिल्कुल नोकदार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको बीट करना है। और मैं बिल्कुल भी इसमें से वीडियो स्किप नहीं करूँगी। मैं आपके सामने पूरी कैपेचिनो कॉफ़ी की तरह ही कॉफ़ी घर बनाऊँगी, क्योंकि अब जब हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से इतनी महंगी महंगी कॉफ़ीज़ लेते हैं, तो वो चीज़ हम घर भी बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच मैं डालूँगी इसमें कॉफ़ी, और इसके कॉफ़ी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अक्सर लोग ये बताना भूल जाते हैं कि चम्मच जो है वो ज़्यादा होने चाहिए चीनी के बजाय। इसके कॉफ़ी 2 चम्मच और चीनी 3 चम्मच, क्योंकि ये चीनी ही है जो इसमें जो है झाग और ये सब फ्लफ़ी टाइप पैदा करती है। अगर इसमें चीनी ना हो तो आप खाली कॉफ़ी जितनी मर्ज़ी बीट कर लें, कभी भी फ्लफ़ी नहीं होगी। इसमें फिर 1 चम्मच पानी डालना है। मेरा चम्मच थोड़ा छोटा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हल्का हल्का घुमाना शुरू कर दे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। कुछ लोग इसमें गर्म पानी डालते हैं, आप चाहे तो गर्म भी डाल सकते हैं, नीम गर्म, और चाहे तो सादा पानी। मैंने सादा पानी ऐड किया है। मुसलसल हम इसको हिलाते रहेंगे। मैं वीडियो सिर्फ उस वक्त स्टॉप करूँगी जब मेरा हाथ थोड़ा थक जाएगा। तो जनाब, मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप की और मेरी बेटी ने इसमें 3 चम्मच पानी डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी और डाल दी और इसको बीट करना शुरू कर दिया। अब वीडियो बनाते हुए ख्याल रखिएगा या बीट करते हुए ख्याल रखिएगा कि बच्चों की पहुंच से हर चीज़ दूर हो। तो जनाब, इसको हमने बीट करना स्टार्ट किया है। देखिए इसका हल्का हल्का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। मुसलसल चम्मच लाते जाएं। इसी तरह मैं आपको बीटर से भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन बहुत से लोगों के पास बीटर अवेल नहीं होता। उसका भी यही तरीका है, बस वो ये है कि वो आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करते हैं, वो मिनटों में बन जाती है और ये थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं अकेली हूँ तो ये मैं बना रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड होते हैं, तो जब मैं थक जाती हूँ हम फिर शिफ्ट कर लेते हैं। कभी वो बीट करती हैं, कभी मैं करती हूँ, और इस तरह हमें थकावट भी नहीं होती और फ्लफ़ी सी ये कॉफ़ी हमारी रेडी हो जाती है। जब आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाए, कप भर के आप रख लें। आप उसे 1 हफ़्ते के लिए एयरटाइट जार में फ्रिज में रख सकती हैं। कभी भी जब आपने कॉफ़ी बनानी हो, दूध गर्म किया, उसमें 1 चम्मच मिक्स किया और आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार। अक्सर लोग ये बताना भूल जाते हैं, जैसा कि कॉफ़ी जब आप बीट कर लेते हैं चीनी और उसके साथ पानी के साथ, तो इसको पकाया नहीं जाता। जो लोग इसको दूध में डाल के पकाते हैं तो ये टेस्टलेस हो जाती है, इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेरे घर में एक फैमिली है, जब मैंने उनको ये कॉफ़ी पिलाई तो वो कहते हैं, मुमानी ये वाला जो कप है ये हम कैपेचिनो में जाकर कम से कम 500 का 1 कप पीते हैं और उससे ज़्यादा टेस्टी आपने हमें घर पे पिलाई है। पहले तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि मैंने घर बनाई है। जब मैंने उनके सामने दोबारा सारी बनाई तो फिर अब वो जब भी हमारे घर आते हैं, सबसे पहले आते ही वो कॉफ़ी की फरमाइश करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपके गेस्ट भी आपके घर आते ही सबसे पहले कॉफ़ी की ही फरमाइश करेंगे। विंटर है और कॉफ़ी की काफ़ी डिमांड है। तो जी जनाब, मेरा हाथ थक चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैं मुसलसल बीट कर रही हूँ और ये देखिए इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। जब आपको लगे कि बहुत गाढ़ा फील हो रहा है तो इसमें आप एक एक चम्मच पानी ऐड करती जाए। इसके अलावा इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 वीक तक आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हैं और इसका मतलब ये ख़राब नहीं होती। दूध फुल गर्म करें, दूध को फेंटें अच्छी तरह, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इसको दूध को फेंट कर बनाई जाती है। जितना दूध में झाग होगी और उसके बाद ये फ्लफ़ी सा 1 स्पून आप ऐड करेंगे तो वो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनती है। इसको दूध में डालकर पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस दूध फुल गर्म हो उसमें 1 चम्मच आपने कॉफ़ी का ऐड कर लेना है। तो जी जनाब, ये देखिए काफ़ी हद तक ये फ्लफ़ी हो गई है। मज़ीद हम इसको और फ्लफ़ी करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं, आप यही चीज़ बीटर से कर सकते हैं। आप इसमें बीटर ऐड कर सकते हैं, बीटर से इसको बीट कर सकते हैं। जब मैं ये कॉफ़ी बना रही थी, मेरी बेटी ने भी साथ साथ एक्स्ट्रा कप लेके उसमें कॉफ़ी बनाना शुरू कर दी। तो चलिए आज आपको इसके साथ साथ मैं बीट करने का तरीका भी साथ साथ ही बता दूँगी कि हम बीट के ज़रिए भी सेम एज़ रिज़ल्ट ही ले सकते हैं।
बीटर के मैंने शुरू से मैं इसलिए नहीं बताया कि अक्सर लोगों के घर में ये चीज़ अवेल नहीं होती जो बेकिंग करते हैं, या जिन लड़कियों को बेकिंग का शौक़ है उनके घर में बीटर हो सकता है। अदरवाइज़ आप चम्मच से भी बीटर की तरह ही फ्लफ़ी कॉफ़ी रेडी कर सकती। काफ़ी हद तक रेडी हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है ये चीनी की वजह से। जब हम छोटे होते थे ना तो मुझे याद है हम एक छल्ला खाया करते थे, वो अंकल ऊपर से चीनी डालते थे, कलरफुल चीनी, और वो एक बड़ा फ्लफ़ी सा एक झाग सी बन के बाहर आ जाती थी और हम वो बड़े शौक़ से छल्ला खाया करते थे। मैं एंड पे उसकी जो है ना तस्वीर भी शो करूँगी। तो ये वही चीज़ है, इसमें आप जितनी चीनी ऐड करते हैं उतनी ज़्यादा ये फ्लफ़ी होती है, उतनी ज़्यादा इसमें झाग बनती है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मिलाने की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉफ़ी, चीनी और 1 चम्मच पानी या 2 चम्मच पानी, 3 चम्मच पानी, जितना ये गाढ़ा होता जाएगा उतना आप करते हैं फ्लफ़ी होता जाएगा, झाग बनता जाएगा। ये मेरा कप जो है ये वो बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और इसी तरह आपने इसको बीट करते रहना है यहाँ तक कि ये कंप्लीट हो जाए। दूसरी जो कुछ लोग कॉफ़ी डायरेक्ट पीना पसंद करते हैं, ज़्यादा तेज़ पीना पसंद करते हैं, तो दूध में चीनी जो है वो मिक्स कर कर पीना पसंद करते हैं। तो वो जब दूध गर्म कर रहे हों, बॉयल कर रहे हों, तो उसमें इस वक्त चीनी ऐड कर लें, क्योंकि बाद में फिर चीनी ऐड करना मुश्किल करने से वो ठंडी हो जाती है। अगर आप बाद में चीनी ऐड करेंगे, कॉफ़ी मिक्स करेंगे तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और पीने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी ठंडी होती है और हमें दूध एक्स्ट्रा गर्म चाहिए चीनी मिक्स उसमें डालकर, और उसमें डायरेक्ट ये फ्लफ़ी सा पेस्ट जो है इसको ऐड करें। देखिए कितना ज़बरदस्त किसका कलर आ गया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए इतना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो जी जनाब, जितना भी आप थके हों आपने स्किप नहीं करना, यहीं पर आपने इसको बीट करते रहना है। जितना ज़्यादा बीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, तो ये उतना ही फ्लफ़ी सा और ये हैवी सा पेस्ट जो है इसका रेडी हो जाएगा। जैसा कि हम मार्केट में इतने महंगे महंगे पैसे, मतलब इतनी एक्स्ट्रा पेमेंट करके जो हम कैपेचिनो पीते हैं, वो आप घर में ईजीली बना सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो ये देखें मेरी छोटी बेटी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई है, थैंक यू सो मच बेटा। और उससे चम्मच मूव भी नहीं किया जा रहा इसके लिए, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी ज़रा ज़्यादा चाहिए, फिर भी शी ट्राई। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह। वो कह रही कि मम्मा प्लीज़ मुझे आप इतनी हेल्प करने दें। ये देखें आज मैं अपने हस्बैंड को इतना मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ हमेशा मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, और जब मैं थक जाती हूँ तो वो मेरे हाथ से कप लेके खुद बीट करके देते हैं। वो 2 मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म का फ्लफ़ी सा मुझे ना कॉफ़ी का ये पेस्ट रेडी करके दे देते हैं, जो कि मैं एयर टाइट कंटेनर में रख के 1 हफ़्ते के लिए इसको स्टोर कर सकती हूँ। जब मेरा दिल चाहता है मैं दूध गर्म करती हूँ, उसमें 1 चम्मच ही ऐड करती हूँ और गर्मा गर्म कॉफ़ी को इंजॉय करती हूँ। आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का मैं बार बार बताती हूँ, हम जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि कॉफ़ी बनाने के बाद, ये बीट करने के बाद हम इसको दूध में डाल के पकाते हैं। इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिंपल आपने दूध गर्म करना है। उसका तरीका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी और मेरा हाथ जो है मूव नहीं कर रहा था, और इसमें मैंने 1 चम्मच पानी और ऐड किया है और इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म की, देखिए बाहर तक आ गई है, ये इतनी फ्लफ़ी रेडी हो गई है कि आप ये देख सकते हैं। मैंने 1 मिनट की बीच में जो वीडियो है वो स्किप नहीं की कि आप ये सोचें कि मैंने इसमें कुछ ऐड कर लिया है या इसको बीटर से बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी मैंने अपनी, ये मेरी सारी हाथ की मेहनत है, आपके सामने है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर जो है वो शो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म, ये देखिए बहुत फ्लफ़ी। चीनी अभी अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन आप भी इसको घर में 2 बंदे मिलके बनाएं। अब मैं साथ साथ आपको बीट करने का तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि मैं जब आपसे ये वीडियो बना रही थी तो साथ साथ मेरी बेटी ने अलग से पानी लेके उसमें ये 2-3 चम्मच कॉफ़ी का डाल के और चीनी डाल के वो मेरी सेम जो है वो नकल उतार रही थी और कॉफ़ी बीट कर रही थी। ये मेरी बड़ी बेटी है जो बोल नहीं सकती। आप सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो अल्लाह ताला से शिफाए कामिला अता करे। ये देखेंगे उसके काम। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिक्स करती हूँ, क्योंकि सारी कॉफ़ी साथ ही इसमें मैं बीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये कप बहुत छोटा है, वीडियो में थोड़ा बड़ा लग रहा है। बहरहाल इसको मैं दूसरे कप पे कन्वर्ट करती हूँ। मैं जब भी बीट करती हूँ, ये मेरा कप है जिसकी जो स्टिक है मुझसे टूट चुकी है, और लेकिन मुझे इसमें बीट करना बहुत अच्छा लगता है। इससे बाहर बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं आती और इसमें अच्छा सा पेस्ट रेडी होता है। मेरे पास एक जो है कैप पड़ा हुआ है जो इसके ऊपर फिक्स आ जाता है, और ये एयर टाइट मेरा जो है वो बन जाता है, बॉक्स बन जाता है। ये देखें इसमें मैं डालूंगी, और इसको कोई इसमें एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये डालना है वो डालना है। सिंपल कॉफ़ी, पानी, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं और चीनी डाल के इसको आपने बीट करना स्टार्ट कर देना है। ये बीटर है मेरे पास, इसका डबल आगे वो स्टैंड लगता है, लेकिन इसको सिंगल लगाना है आपने, और ये इस तरह आपने बीट करना स्टार्ट कर देना है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। ये मैं तार इसको ऐड कर रही हूँ। ये देखिए स्टार्ट कर देते हैं।
रिज़ल्ट दोनों का सेम है, बस जो हाथ वाली कॉफ़ी है हाथ से जो बीट करते हैं उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, इसमें ज़रा मेहनत कम है। चलें बिस्मिल्लाह, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको सिंपली बीट करेंगे, ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। अनप्लग हो गई है, ठहरे ज़रा अनप्लग कर लूँ। ये देखिए, चलें, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का इसमें एकदम से जो है ना वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसके इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा डाल दें। बीट करते हुए पानी आपने इकट्ठा 2-3 चम्मच डाल देना है, क्योंकि जब हम हाथ से पेस्ट बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बीट करते हुए क्योंकि ये काम चुटकियों में हो जाता है, साइंस ने आज हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। ये देखें, ये जो मैंने 15 मिनट में रेडी की है वो बीटर से हमने 2 मिनट में रेडी कर ली है। ये देखिए सेम कलर आ गया है, सेम बीटिंग हो गई है इसकी, बिल्कुल ये ठीक सा फ्लफ़ी सा पेस्ट रेडी हो गया है। ये बहुत आसान तरीका है, सिंपल। इसमें 3 चीज़ें मिक्स करें, कुछ एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं, और इसको अच्छे से बीट कीजिए। ये देखिए, मैंने 1 मिनट की भी वीडियो जो है वो स्किप नहीं की, आप देख सकते हैं। सेम रिज़ल्ट है, दोनों की सेम लुक है और इनकी टेस्ट भी सेम है, कोई इसका टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता। बस जिनके पास बीटर नहीं है तो वो हाथ से बना सकते हैं, और जिनके पास बीटर है वो 1 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं। कैपेचिनो कैफ़े की जो कॉफ़ी है वो आप घर बैठे 2 मिनट में रेडी करके एंजॉय कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसको बीट करने के बाद आपने पकाना नहीं है, पानी में या दूध में, जैसे आप चाहें इसको मिक्स करके पी सकते हैं। प्लीज़, कुछ लोग ये बड़ा कहते हैं कि वो ये कच्चापन आएगा, ये मुंह में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बीट होने के बाद इसकी जो कड़वाहट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जब इसे दूध में आप मिक्स करेंगे तो ये इसी तरह फ्लफ़ी रहेगी और आपके दूध को भी जो है ना फ्लफ़ी कर देगी। जब आप दूध गर्म करें तो चलें ठीक है, हम अब दूध की तरफ जाते हैं। ये देखें, गैस कम है आजकल, आपको पता है विंटर है, थोड़ा टाइम लग रहा है दूध गर्म करने में, लेकिन मैंने दूध ऊपर चढ़ा दिया है, थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। जैसे ही दूध आपका गर्म होना शुरू हो जाए, इसको आप फेंटना शुरू कर दी। जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगी उतना उसमें झाग बनेगी, और झाग बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी झाग बनेगी उतना ज़्यादा जो है आपकी जो कॉफ़ी है वो टेस्टी बनेगी। इसको ऐसे हल्के हाथ से फेंटते रहें, और ये काफ़ी अच्छी जो है झाग वाला जो आपका दूध है वो घर में ही रेडी हो जाएगा। वहाँ आपने मशीनों में देखा होगा, जो कैपेचिनो वगैरह बनाते हैं वो मशीनों के अंदर से वो बीट हुआ दूध आ रहा होता है, वो काफ़ी गर्म होता है। जितना ज़्यादा दूध गर्म होगा, कॉफ़ी आपकी ठंडी नहीं होगी। अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो आप इसी तरह दूध गर्म करते हुए ऐड कर दीजिएगा। मैं चूँकि कॉफ़ी में चीनी डाल के नहीं पीती, क्योंकि बीट करते हुए जितनी चीनी ऐड हो चुकी होती है वही काफ़ी है। ये देखिए, जितना ज़्यादा देखेंगे इसकी झाग बनती जा रही है, ये सारा दूध आपका झाग में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना अच्छा दूध गर्म होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी जो कॉफ़ी है वो रेडी होगी। गर्मा गर्म चीनी अभी ऐड कर लीजिएगा, बाद में ऐड करेंगे तो आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर झाग बनती जा रही है, घर का दूध है। चलें, अब हम इसमें से 1 चम्मच लेकर इसको कॉफ़ी वाले कप में ऐड करेंगे। कोई भी ले सकते हैं, दोनों का सेम फ्लेवर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है कि ये बीट की हुई है, ये हाथ की हुई है तो शायद दोनों का टेस्ट चेंज होगा। नहीं, बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो टाइम की बचत है और इसमें थोड़ी हाथ की मेहनत ज़्यादा है। ये 1 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कीजिए, आपको जितनी पसंद है आप उतनी ऐड कीजिए। मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है, मैं स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें गर्मा गर्म दूध शामिल करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी सी रेडी हो गई है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें जो है वो गर्मा गर्म दूध शामिल करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है और इसका ज़बरदस्त किस्म की जो है कॉफ़ी इसमें मिक्स होना शुरू हो गई है। इसको हल्का सा आप जो है फेंट लें। ये देखें, मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है, आपको जितनी पसंद है आप उतनी कॉफ़ी ऐड कीजिएगा। ये देखिए, एक तो दूध में झाग थी और इन दोनों के मिक्स करने के बाद उसमें ऑटोमेटिक झाग जो है वो पैदा हो गई है। और कुछ भी इसमें आपने ऐड नहीं करना, चीनी वगैरह जो आप ऐड करना चाहें वो आप दूध बॉयल करते हुए उसमें ऐड कर लें, वरना बाद में आपकी कॉफ़ी ठंडी हो सकती है। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें, इसको जितना भी फेंट ले ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। ये ऊपर झाग ऐसे ही रहेगी, इसकी झाग ख़त्म नहीं होगी। दूध एक तो गर्म करते हुए आपने फेंटा, ऊपर से ये कॉफ़ी फ्लफ़ी जब आपने ऐड की तो ये ऑटोमेटिक इसमें झाग जो है बन जाती है। आप चाहें तो क्रीम कॉफ़ी बनाएं, चाहे दूध वाली बनाएं, उसमें आप जो है ये गरम गरम में ये मिक्स कर लें। चले, मैं बीट की हुई कॉफ़ी भी थोड़ी ऐड करके आपको दिखा देती हूँ।
ये भी देखिए झाग ही रहेगी, इसमें इसका जो फ्लफ़ीपन है वो ख़त्म नहीं होगा। दोनों का सेम रिज़ल्ट है, सेम टेस्ट है। ये सिर्फ ये है कि मेहनत उसमें ज़रा ज़्यादा है और बीट करने में आपकी मेहनत ज़रा कम लगती है। ये देखें हमारा ज़बरदस्त किस्म का कैपेचिनो कॉफ़ी का कप है, वो रेडी हो गया है। चीनी, पानी और कॉफ़ी के अलावा इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ ये है कि आपकी ये है कि एक हाथ से रेडी की गई है और एक बीटर के ज़रिए रेडी की गई। इन दोनों को आप इकट्ठा करके एक कंटेनर में, एक जार में आप इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 1 वीक तक ये सही रहती है। और फिर आप ये ज़बरदस्त किस्म की कैपेचिनो कॉफ़ी जो है घर बैठे ही इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कोई आप भी कोई कमी पेशी है। कॉफ़ी से याद आया, हम लोग ज़्यादा चाय बड़े शौक़ से पीते हैं और मेरे हाथ की चाय तो मेरी फैमिली वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको चाय की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं चाय की भी अच्छी सी रेसिपी आपको, मलाई वाली, बग़ैर मलाई वाली, गाढ़ी और कहवे वाली, उन तीनों चाय की रेसिपीज़ भी बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो बना के आपको दूँगी। कॉफ़ी लवर्स के साथ दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। उम्मीद खंसा खैर। अस्सलामु अलैकुम।